कृष्ण हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। उन्हें विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च देवता के रूप में भी पूजा जाता है। वह रक्षा, करुणा, कोमलता और प्रेम का देवता है। भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप में पूजनीय है। कृष्ण जन्माष्टमी पर हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी को चंद्र सौर हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में आता है। कृष्ण के जीवन के उपाख्यानों और आख्यानों को आमतौर पर कृष्ण लीला के रूप में शीर्षक दिया जाता है। वह महाभारत, भागवत पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण और भगवत गीता में एक केंद्रीय चरित्र है और कई हिंदू दार्शनिक, धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। वे उसे विभिन्न दृष्टिकोणों में चित्रित करते हैं। एक ईश्वर बालक, एक मस्खरा, एक आदर्श प्रेमी, एक दिव्य नायक और सार्वभौमिक सर्वोच्च प्राणी के रूप में भी। उनकी प्रतिमा इन किंवदंतियों को दर्शाती है और उन्हें एक जीवन के विभिन्न चरणों में दिखाती है, जैसे कि एक शिशु मक्खन खा रहा है, एक छोटा लड़का खेल रहा है राधा के साथ, एक युवा लड़का या महिला भक्तों से घिरा हुआ, या अर्जुन को परामर्श देने वाला मित्रवत सारथी। कृष्ण से संबंधित साहित्य ने भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी और मणिपुरी नृत्य जैसी कई प्रदर्शन कलाओं को प्रेरित किया है। वह एक अखिल हिंदू देवता है, लेकिन कुछ स्थानों में विशेष रूप से पूजनीय है, जैसे उत्तर प्रदेश में वृंदावन, गुजरात में द्वारका और जूनागढ़ ओडिशा में जगन्नाथ पहलू, पश्चिम बंगाल में मायापुर, पडम्पुर, महाराष्ट्र में विठोबा के रूप में, राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी, उडुपी कृष्णा में कर्नाटक, तमिलनाडु में पार्थसारथी, अरनमूला केरल में पार्थसारथी, गुरुवायूरप्पन। 1960 के दशक से कृष्ण की पूजा पश्चिमी दुनिया और अफ्रीका में भी फैल गई। अब आगे चलते हैं दोस्तों नाम और विशेषण के मार्ग पर। कृष्ण नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द कृष्ण से हुई, जो मुख्य रूप से एक विशेषण है जिसका अर्थ है काला, गहरा, गहरा नीला या सभी आकर्षक। घटते चंद्रमा को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, जो विशेषण से संबंधित जिसका अर्थ है अंधेरा करना। नाम की व्याख्या कभी कभी सर्व आकर्षक के रूप में भी की जाती है। कृष्ण को विष्णु सहस्त्र नाम में 57वें नाम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उनके नाम के आधार पर कृष्ण को अक्सर मूर्तियों में काली या नीली चमड़ी के रूप में चित्रित किया जाता है। कृष्ण को वासुदेव कृष्ण मुरलीधर या चक्रधर भी कहा जाता है। मानद उपाधि श्री भी कहा जाता है। अक्सर कृष्ण के नाम से पहले प्रयोग किया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में नाम। कृष्ण की परंपरा प्राचीन भारत के कई स्वतंत्र देवताओं का एक समामिलन प्रतीत होती है। सबसे पहले वासुदेव होने की पुष्टि की जाती है। वासुदेव वृष्णियों की जनजाति के एक नायक देवता थे, जो वृष्णि नायकों से संबंधित थे। एक समय में ऐसा माना जाता है कि वृष्णियों की जनजाति यादवों के गोत्र से जुड़ी हुई थी, जिसके अपने नायक देवता कृष्ण थे। वासुदेव और कृष्ण एक ही देवता बन गए, जो महाभारत में प्रकट होता है, और उन्हें महाभारत और भगवत गीता में विष्णु के साथ पहचाना जाने लगा। 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास एक अन्य परंपरा, गोपाल कृष्ण की पंथ, मवेशियों के रक्षक, को भी कृष्ण परंपरा में समाहित कर लिया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें, ताकि हम आपको दूसरे वीडियो के नोटिफिकेशन तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।